नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that has more mass and occupy space, एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। बेसिकली ये तो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली उसका एक मास, ओके, ऑक्यूपाई करता है, जैसे आपका बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या कोई भी गैस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक मैटर फॉर्म होते हैं। अनदर टर्म वाइडली यूज इन केमिस्ट्री इन मटेरियल बट हैज़ अ लिमिटेड मीनिंग as it correspond to matter having specific uses, एग्जाम्पल ग्लास, सीमेंट, पेपर, ये जो होते हैं इसका क्या होता है, बेसिकली वाइडली यूज होता है, लिमिटेड फॉर्म में होता है, कुछ वाइडली यूज किए जाते हैं। दस ऑल मटेरियल्स आर मैटर बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल। मेन कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखना हमेशा, ऑल मटेरियल आर मैटर, जितने भी मटेरियल है जैसे ग्लास, सीमेंट, पेपर, ये सब क्या है, बेसिकली मैटर है, बट जितने भी मैटर है जैसे बुक, पेंसिल, ठीक है, गैस, ये सब मटेरियल नहीं होता। मटेरियल का क्या होता है, बेसिकली एक ही टर्म याद रखना, जो मटेरियल होता है उसका लिमिटेड यूजेस होती है और जो मैटर होता है उसका वाइडली यूजेस होती है। ओके गाइस, तो जो है जितने भी मैटर हैं, जैसे जो आप यूज़ करते हो, वाइडली यूज़ कर रहे हो, वो सब क्या है, एक मैटर फॉर्म में आते हैं, बट मटेरियल एक ऐसा जो क्या होता है, एक लिमिटेड यूजेस में आती है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर बेसिकली मैं मैटर को क्लासीफाई करूँ तो मैटर को बेसिकली क्लासीफाई करते हैं हम लोग टू टाइप्स में, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द केमिकल क्लास कंपोजिशंस। ओके गाइस, एंड द फिजिकल क्लासिफिकेशंस, in the physical classification, depending upon their physical character, matter is generally classified as solid, liquid and gases. Basically solid, liquid and gases के भी steps आपको पता है। what is a solid? Solid is the particle are held very close to each other in an orderly fashions and there is no much freedom ऑफ मूवमेंट। जब बेसिकली हम लोग सॉलिड देखें, जैसे कोई स्टोन है, स्टोन को देखना, जितने भी उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लोजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑर्डिनरी फैशन होता है उसमें, ठीक है। इस फैशन में बेसिकली वो फ्रीडम मूवमेंट नहीं कर पाते, ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। वो होता है आपका बेसिकली कोई भी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। लिक्विड, लिक्विड जो होता है, the particles are close to each other in an ordinary fashion but they are can move around। जो लिक्विड होता है बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा तो रहता है, बट उनमें क्या होता है, एक मूवमेंट प्रोवाइड होता है, फ्री होते हैं वो, लाइक वाटर, लिक्विड फॉर्म वाटर, कोई भी वाटर जो लिक्विड कंडीशंस में होती है, तो ये क्या करती है, बेसिकली जुड़े तो हैं बट मूवमेंट करते हैं। ओके, जैसे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं चाशनी, चाशनी क्या होता है लिक्विड, ओके, बट एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, मूवमेंट करते रहता है। ओके, गैसेस, द पार्टिकल आर फॉर अपार्ट एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। गैसेस में ऐसा कोई बेसिकली बॉन्डिंग नहीं होता एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, ये एक सिंपल फॉर्म में रहते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्री और फास्ट मूवमेंटिंग करते हैं। ओके गाइस, इन अदर वर्ड, अगर मैं बेसिकली आपको गैस का एक्सप्लेनेशन दूं या फिर उसको डील करूं, तो इसके बहुत सारे कंपाउंड जो आप बेसिकली पता है कि जो आपका जो गैस है वो जनरली फ्री फॉर्म में ही रहता है। मैटर जितने भी आपका यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, और स्पेशली अर्थ में ही क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारे गैसेस क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में चलते रहते हैं। अब इन तीनों का एक बेसिकली क्या होता है, फिजिकली एक बॉन्डिंग होती है। क्या बॉन्डिंग है, बेसिकली अगर देखोगे आप, ओके, सो ओके, लुक एट द स्क्रीन। ओके, सो गाइस, यहाँ पे देखो जो सॉलिड है, सॉलिड का अब हम लोग एक इक्वेशन देख रहे हैं। सॉलिड को अगर हम लोग सब्लिमेशन कर रहे हैं, सब्लिमेशन करते हैं, जैसे ही सॉलिड सब्लिमेशन होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक अगर हम लोग देखें तो वाटर, ओके, वाटर को अगर हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कर दें, जो आपका आइस
जो भी होता है वो मेल्ट होता है। तो आइस मेल्ट होता है हीट की वजह से, किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। ओके, सॉलिड मेल्ट हुआ और कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और लिक्विड को इवोपरेट करते हैं, इवोपरेट करते हैं मतलब फिर से गर्म करते हैं, तो फिर क्या हो जाती है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब क्या, जब आप उसको हीट कर रहे हो तो उसके बीच जो कंपाउंड्स हैं, सॉरी, जो उसके बीच जो एटम्स है जो क्लोजली क्या है बाइंडेड है, वो फ्री मूवमेंट में आने स्टार्ट हो जाते हैं और अपना स्टेट क्या होता है, फिजिकली स्टेट चेंज करते हैं। ओके, देन अगर इसी को रिवर्स करें तो जो गैस है अगर हम उसको क्या कर दें, यहाँ पे इवोपरेट कर रहे थे ना, अब कंडक्शन कर रहे हैं, कंडेंसेशंस में जो उसको क्या करते हैं, फ्रीजिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। बेसिकली होता है ये, जैसे हम लोग फ्रीज़ को देखते हैं, फ्रीज़ में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब उस फ्रीजिंग पॉइंट में जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं रखते तो वहाँ पे क्या होता है, गैस होती है। वो गैस धीरे धीरे क्या होती है, उसके जो वॉल्स होती है फ्रीज के अंदर, वहाँ पे क्या होती है, वो लिक्विड कंडीशन पे और फिर बाद में सॉलिड कंडीशन में आइस के फेस में क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। ओके, अब इस लिक्विड में जो भी है, जैसे वाटर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो अब जब ये वाटर है, वाटर को अगर हम लोग फ्रीज करते हैं तो क्या होती है, वो आइस में मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जितने भी हैं ये बहुत सारे कंपाउंड्स के होते हैं। लाइक अगर मैं किसी मेटल की बात करूँ, ठीक है, कार्बन की बात करते तो भी जितने भी मेटल हैं उन वो जितने भी हैं उन सब में ये फेसेस होती है। ओके गाइस, जैसे सिंपली अगर लेते हैं एक गैस ले लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस। अगर मैं नाइट्रोजन गैस को ले रहा हूँ तो कौन से कंडीशन में है, गैस कंडीशन में है। अब इस नाइट्रोजन गैस को अगर मैं कंडक्ट करता हूँ, फ्रीज करता हूँ, ठीक है, टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट पे, ठीक है, माइनस अबो, तो ये जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, या लिक्विड हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन गैस को कंडक्ट कर रहे हैं तो फ्रीज कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। बट लिक्विड से उसको सॉलिड करने के लिए हमारे पास उतना बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट नहीं रहता। अदरवाइज़ अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट या अपरेटस बनता है तो हम उसको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली इन तीनों के बीच एक फिजिकल क्या होती है, बेस होती है, जो उनको क्या करते हैं, बाइंड करके रखती है। हमको ये पता होना चाहिए। देन ये कुछ नोट्स हैं जो गैसेस बेसिस के पे बॉन्ड बेसिस हैं, तो ये आप रीड करोगे। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो ये मैं आपको डील कर रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आपको जनरली बेसिस फॉर्म जो उसका बेस है वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का पहला फीचर देखें, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में अगर हम लोग इसको गौर करें तो ये जो होता है, सॉलिड में पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, टू ईच अदर इन एन ऑर्डर्ड मैनर। मैनरिटी इसकी क्या होती है, चेंज नहीं होती, ये एक ऑर्डर्ड फैशन में ही होता है कंटिन्यूसली। ओके, बट लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट तो ऑर्डर्ड एज सॉलिड, ठीक है। मतलब जो लिक्विड है वो क्या होता है, बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा तो रहता है बट उसका जो होता है मूवमेंट, यानी उसके पार्टिकल्स में ऑर्डर्ड फैशन नहीं होता, ठीक है, ऑर्डर्ड कंडक्ट नहीं करता। ये जो होता है बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं जैसे पार्टिकल्स के, लिक्विड में अगर किसी कंपाउंड को या कोई भी कलर को जब हम लोग मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टायर करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका आपको मोमेंट फैशन पता चल जाता है कि वो क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं होता, वो एक बोमेन मैप जो आपका बोमेन बेसिकली ब्रोनियन मोशन, ठीक है, ब्रोनियन मोशन में वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, गैसेस। पार्टिकल्स आर फास्ट अपार्ट far apart as compared to that of solid and liquid। जो गैसेस होती हैं वो तो फिर सॉलिड एंड गैसेस दोनों के रूल्स के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है ना। ही ये बेसिकली क्लोजली बाइंड होती है। अगर क्लोजली हम लोग इसको क्या कर दे, एक ऑर्डर्ड मैनर में बाइंड करें तो ये क्या होती है, फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फ्री कंडीशन में रहना पसंद करती है, गैसेस की बात कर रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली पता है, सॉलिड में तो मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं, पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, एंड लिक्विड में मूवमेंट पॉसिबल होती है पार्शियल, ठीक है, पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड बट पार्शियल मोशंस होती है इसमें। गैसेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ईजी एंड फास्ट, बहुत फास्ट भी मूवमेंट होता है, बहुत ईजी मूवमेंट होता है। ओके गाइस, कंपैक्टिबिलिटी, बेसिकली हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड हार्डनेस की। तो हार्ड एंड जो सॉलिड होता है, सॉलिड इज अ हार्ड एंड इनकम्प्रेसिबल ड्यू टू क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब बाइंडिंग कंडीशन में रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है, लाइक डायमंड, स्टोन। ओके, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होता है मोर कंप्रेसिबल ड्यू टू मोर एम्प्टी स्पेस इन स्ट्रक्चर। उनके बीच क्या होता है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। तो ये क्या होती है, कंपेयर करें दोनों के बीच, तो ये क्या होती है, सॉलिड से कम बट लिक्विड से ज़्यादा। इसका कंप्रेसिबिलिटी और हार्डनेस होती है। गैस की बात करें तो मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्ज इंटर पार्टिकल्स एम्प्टी स्पेस। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ओके, लिक्विड में क्या होती है, बाइंडिंग तो होता है बट वो थोड़ा दूर दूर रहता है, एम्प्टी स्पेस कम मिलता है, बट सॉलिड में तो स्पेस ही नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होती है, जो इनकम्प्रेसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं, हार्डनेस होता है। वैसे ही गैसेस में हार्डनेस नहीं होती बट कंप्रेसिबिलिटी होती है, मोस्ट कंप्रेसिबिलिटी। बट लिक्विड दोनों के बीच की कंडीशंस होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है वॉल्यूम। डेफिनेट होती है या भी डिफाइनिट होती है, नॉट डिफाइनिट। गैसेस का कोई भी वॉल्यूम नहीं रहता। लिक्विड को हम लोग वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं, सॉलिड को भी कर सकते हैं, बट गैसेस का कोई डिफाइनिट स्पेस शेप होता नहीं है। शेप की बात करें तो डिफाइनिट है, लिक्विड नॉट डिफाइनिट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड की बात है, जैसा आप उसको शेप दोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपना शेप बनाता है, ठीक है। जैसे कोई भी उसमें पॉट में डाल रहे हो तो पॉट के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। गैसेस नो डिफिनिट completely occupy the container in which they are placed। इसका भी कोई स्पेशल शेप नहीं होता, ये क्या होती है, कंटेनर के अकॉर्डिंग ही क्या होती, फील होती है, और उसमें भी बेसिकली कोई स्पेशल लेवल नहीं है इसको। पहले तो ये जो होता है दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उसकी। ओके, डिफ्यूजन्स, तो सॉलिड दे डू नॉट डिफ्यूज़न तो होगा, लिक्विड कंडीशन में मूवमेंट है ही नहीं तो डिफ्यूज़ कहाँ से होगा। लिक्विड की बात करें तो दे स्लो डिफ्यूज़न होती है इनमें, एंड गैसेस दे स्लो फास्ट डिफ्यूज़न। दोनों डिपेंड करता है वार्म एंड बेसिकली आपका कूलनेस पे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा क्या होती है, कोल्डनेस होती है, और बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका डिफ्यूज़न लेवल क्या होगा। ओके गाइस, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करूँ तो केमिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, मैटर इज क्लासिफाइड एज फर्स्ट मैटर। द मैटर आज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब केमिकल क्लासीफाई करूँ मैं तो मैटर को पहले हम लोग फिजिकली देखे थे, 3 फेज स्टेट होते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट केमिकली देखें तो इसके जनरली मैटर के 2 मेन सब डिविजन्स होते हैं। द फर्स्ट डिवीजन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन मिक्सचर। ओके, तो प्योर मिक्सचर हैव फिक्सेड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम से मिलकर बनता है। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर जो होता है हैव वेरिएबल कंपोजिशन, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब प्योर सब्सटेंस भी क्या होते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स जो होता है कंटेन ओनली 1 काइंड्स ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल को कंटेन करके रखता है। एलिमेंट की बात करूँ, जैसे मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, सिर्फ H एटम को ही कंटेन करके रखेगा। बट अगर वहीं पे H2O आ गया, मतलब 2 क्या हो गए, एटम ऐड हो गए, तब वो क्या होगा, एलिमेंट नहीं होगा। ओके, कंटेन ओनली 1
कंटेन ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी एटम और मॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल की कंडीशन में होगा, बट सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बनेगा। लाइक आपका H2, ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू एटम मॉलिक्यूल एटम, ओके। H के फॉर्म में बन रहा है तो H2 मॉलिक्यूल हो गया। बट अगर मैं बोलूँ कॉपर, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। कॉपर का कोई फॉर्म तो नहीं है, कॉपर के कंडीशन में रहता है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, एक्सजीनॉन, आपका मैग्नीशियम, सोडियम, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, एलिमेंट। इनके पास क्या होती है, सिंपल एक ही टाइप के क्या होते हैं, एटम होते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके बेसिस पे बेसिकली कितने होते हैं एलिमेंट, 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ओके। मेटल, नॉन मेटल, ये आप जो पीरियोडिक टेबल लास्ट क्लास में पढ़े उसमें अच्छे से क्लियर हो गया आपको। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग एलिमेंट में ओनली वन तो होता था, बट जो कंपाउंड होता है उसमें मोर देन टू क्या होते हैं, एटम इन्वॉल्व होते हैं। कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स बट इट फिक्सेड रेशियो इनका फिक्स रहता है, ओके। लाइक H2, ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसके साथ मैं जोड़ दूं इसको ऑक्सीजन को, तो जो रिएक्शन होगा उसमें बन जाएगा बेसिकली क्या, वाटर, ओके गाइस। तो ये जो वाटर बन रहा है वो क्या है, आपका बेसिकली कंपाउंड है, ठीक है। शुगर, वाटर बेसिकली जो एक कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है, एक सिंगल फेस में आ रहा है, वो क्या है, आपका एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बेसिकली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिनरल्स ओरिजिन होता है और ये एनिमल एंड प्लांट के ओरिजिन्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ेंगे। और जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आप बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अभी डील करेंगे इसको, जिसमें मिनरल ओरिजिन्स होते हैं, जैसे सो आपका एल्कैली अर्थ मेटल हो गया, ठीक है, एल्केलाइन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स, ओके। अब बात करूँ मैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर जो होता है हैव वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब मोर देन वन कंपाउंड से मिलके बनता है। ये एलिमेंट सिंगल था, अब कंपाउंड क्या हुआ, मोर देन वन एलिमेंट से मिलके बन रहा है। अब जो मिक्सचर है मोर देन वन कंपाउंड से मिलके बनेगा, ओके गाइस। सो हैव वेरिएबल कंपोजिशन, like homogeneous mixture, uniform composition throughout, example salt solution, sugar solution, air etc. अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो जनरली मिक्स तो होता है बट विजिबल नहीं होता, ठीक है, इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं। दोनों मॉलिक्यूल होगा, 2 कंपाउंड मिक्स होंगे, बट दोनों क्या होंगे, ऐसे मिक्स होंगे कि वो हमको उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, विजिबली सेपरेट नहीं कर सकते, वो होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर में बेसिकली ये क्या होते हैं, मिक्स तो होते हैं बट दोनों क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वाटर H2O लिए, उसमें क्या ऐड कर दिए, सॉल्ट ऐड कर दिए, NaCl ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, मोर देन 2 कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये ठीक है, जब ये दोनों कंपाउंड मिक्स होते हैं तब क्या होता है, आपका बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सेकेंड आपका बेसिकली है शुगर सॉल्यूशन, सेम वैसे ही है, वाटर है, अब वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं आप, शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर C6H12O6, शुगर जब ऐड करोगे तो ये दोनों कंपाउंड मिक्स हो जाएगा और विजिबल होगा क्या, नहीं, इनविजिबल फॉर्म रहेगा, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसा जो एक कंपाउंड्स और मिक्सचर होता है, ये जो है बेसिकली आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ओके गाइस। सो बेसिकली अगर मैं इसको डील करूं, ओके, तो आपका ये जो होमोजीनस है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में जो आपका होमोजीनस होता है, बेसिकली दैट इज अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द, देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूट्स। Moreover, the constituents cannot be seen even by microscope. Homogeneous mixture also called solution. जो homogeneous mixture है उसको हम solution बोलते हैं, बेसिकली solution बोलते ही हैं, ओके। लाइक जो एग्जांपल तो आप तो है ही, ओके, एयर है आपका, गैसोलाइन है, सी वाटर है, ब्रास है, ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ओके एक्सेट्रा। हेटेरोजेनियस
हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एग्जाम्पल कोलॉइड, एलओएस एक्सेट्रा। ये जो होते हैं मोर देन जो टू कंपाउंड से मिलके बनता है, बट ये विजुअलाइज हो जाते हैं। ओके, अ मिक्सचर इज said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition throughout and has visible boundaries. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि होमोजेनस इनविजिबल होता है और हेटेरोजेनस विजिबल होता है, पहला पॉइंट समझने के लिए। देन हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट्स। अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इनके कंस्टिट्यूट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। द डिफरेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सीन even with naked eyes. Some example of heterogeneous mixture are colloid, alloy, or sand, iron filling, okay, sand and water, oil and water. Basically वाटर दिए, उसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए? ऑयल डाल दिए। मिक्स होगा क्या? नहीं, मिक्स नहीं होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ऑयल है वो वाटर से क्या होती है? लाइट होती है। वो ऊपर क्या करेंगी? स्विमिंग करना स्टार्ट कर देंगी, स्विम करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली अगर मैं लूँ तो होता है सैंड एंड वाटर। ये क्या है? बेसिकली वाटर है। ओके, अब उसमें क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो सैंड पार्टिकल्स क्या होगा? आप जितना भी इसको स्टैक करो, जितना भी घुमाओ, जितना भी हिलाओ उसको, वो मिक्स होने वाला नहीं। दोनों क्या होगा? विजिबलाइज हो जाएगा, दिख जाएगा, आपके नेक्ड आइज से दिखेगा। तो नेक्ड आइज से दिख रहा है मतलब क्या है कि वो क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अगर होमोजेनस मिक्सचर होता तो क्या होता? वो जनरली आपके नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देता, खुली आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज़ करना पड़ता है, और उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, हाई मैग्नीफिकेशन पावर लगती है, या फिर एक केमिको माइक्रोस्कोप की यूज़ करना पड़ता है। ओके गाइस, तो ये पार्टिकल्स के फॉर्म हो गए बेसिकली। ओके, तो ये जो डील है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, आपका बेसिकली सॉल्यूशन जो भी है, ये सब आप अच्छे से डील करोगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग एसआई यूनिट के फॉर्म में पढ़ते हैं। इस यूनिट्स के भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करने के 3 यूनिट्स में पढ़ते हैं हम लोग। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ओके, जो यूनिवर्सली है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी ऑफ matter and their measurement. Each substance is associated with some unique set of characteristics which is collectively called the property of matter. The property of matter are categorized into 2 types. The first is physical property and second is chemical property. जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली टू प्रॉपर्टीज ही होता है। जैसे हम लोग 10th में ही पढ़ते थे क्या? एसिड बेसिस। एसिड एंड बेसिस की कितने प्रॉपर्टी पढ़ते थे? 2, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकली अगर हम लोग एसिड की बात करते थे तो क्या होता था? टेस्ट इन सॉर एसिड का, ओके, टच इन स्टिकी। तो ये क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। बट केमिकली क्या करते हैं? रिएक्शंस। तो सेम वैसे ही जितने भी मैटर हैं उनका 2 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। वे प्रॉपर्टीज़ होती है ये बेसिकली जिनको मेजर या ऑब्जर्व करने के लिए हमको किसी भी उस मैटर का कंपोजिशन और उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना पड़ता। वो डायरेक्टली उसी फॉर्म में क्या होती है? ऑब्जर्व होती है। उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइक उसका कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, नॉन चेंजेबल कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी विच रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू ऑकर for their measurement or observation are known as chemical property. But chemical property just opposite होता है। chemical property को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके रियल फेस से उसको चेंज करना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी को चेंज करनी पड़ती है। लाइक अगर हम लोग बोलते हैं एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे तो जो मेन रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया,
मतलब इसकी जो भी एसिड फॉर्म होगा वो अपने रियल फॉर्म में रहेगा क्या चेंज होने के बाद? नहीं, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब आइडेंटिटी की चेंज होने के बाद उसका क्या दिख रहा है? रिजल्ट दिख रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होती है? जैसे बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी होती है। बट फिजिकली ऐसा नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो जैसा है वैसे ही दिखेगा। ओके ओके गाइस, एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक क्रेश रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, एसिडिटी, बेसिसिटी, आपका कंबस्टिबिलिटी एक्सेट्रा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं। ओके बेसिकली हम लोग ऐसा यूनिट ही लेते हैं, और ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल बहुत सारे यूनिट है, लेंथ, मास और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के जो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं। तो ये जितने भी फिनोमिनस है उनके आप बेसिकली ऐसा यूनिट, सिंबल और नेम, ओके, और इनके फॉर्मूलेस, ये सब आप अच्छे से क्लियर कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक, ऑल इट। ओके डिराइव्ड, आपका डिराइव्ड यूनिट जितने भी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, मास, वॉल्यूम। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का प्रीफिक्सेस मीन्स यहाँ से सम फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मास और वेट से रिलेटेड, फिर वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा बेसिकली इसमें हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पे। तो जनरली पिकोमीटर, म्यूकोमीटर, इसी के बेस पे ये मेजरमेंट होगा, माइनस टू माइनस जाएगा ये। तो ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर आप जो मैं अभी स्किप करके आगे बढ़ा हूँ उसमें से आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप उसी के बेसिस पे फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको डील करूँगा। ओके।